हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। तो हेलोफॉर्म टेस्ट जनरली मिथाइल कीटोन शो करते हैं। थोड़ी देर में मैं ये भी बताऊंगा कि मिथाइल कीटोन के अलावा और कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें हेलोफॉर्म टेस्ट होता है। तो इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है NaOH इन प्रेजेंस ऑफ X2। NaOH एक बेस होता है जो यहाँ से OH माइनस अल्फ़ा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा जो कि एसिडिक होते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालने के बाद यहाँ पे अनाइन बन जाएगा। ये जो अल्फ़ा अनाइन बना हुआ है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है इस कीटोन के साथ, इसलिए H+ यहाँ से आसानी से निकल जाता है। अब ये जो अनाइन बना है वो इस X2 के मॉलिक्यूल पर अटैक करके रिएक्शन दिखाएगा, बनाएगा RC डबल बॉन्डो CH2X। इसके बाद क्या होगा, NaOH फिर से एज ए बेस की तरह काम करेगा और ये वाले अल्फ़ा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। तो अगर मान लो मैं कहूँ कि H+ बाहर निकलेगा तो बनेगा RCH माइनस एंड X। फिर से क्या होगा, फिर से X2 पर अटैक करेगा, अटैक करके इसको बाहर निकालेगा, बनाएगा यहाँ पे RC डबल बॉन्डो CHX2। इसके बाद क्या होगा, फिर से NaOH H+ बाहर निकालेगा, बनाएगा RC डबल बॉन्डो CX2 माइनस चार्ज। एक बार और अटैक होगा XX पर, अटैक करने के बाद बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे RC डबल बॉन्डो CX3। एक चीज़ देखिए, इस केस में अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे पहला H+ बाहर निकालने का यानी पहली बार X+ लगने का रेट R1 है, दूसरी बार X लगने का रेट R2 है और तीसरी बार X लगने का रेट अगर R3 है, तो ध्यान रखना R3 ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू R2 एज़ कम्पेयर टू R1। नाउ व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस? लॉजिक इज़ कि जब मैं पहली बार H+ बाहर निकाल रहा हूँ तो एक नॉर्मल केस है, लेकिन जब मैं दूसरी बार H+ बाहर निकाल रहा हूँ तो X का -I इफेक्ट लगेगा और d ऑर्बिटल रेजोनेंस लगेगा। उसकी वजह से ये जो बनने वाला अनाइन है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा एज कम्पेयर टू दिस प्रीवियस अनाइन। इसीलिए जो R2 रेट है वो ज़्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू R1, और R3 और अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे दो हेलोजन है, उसका -I और d ऑर्बिटल रेजोनेंस लगेगा। इसके बाद क्या होगा, ये जो RCX3 बना है OH माइनस अटैक करने आएगा। OH माइनस सबसे पहले इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज है और यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज है। जब अटैक करेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो बनाएंगे CO माइनस CX3 और यहाँ पे OH। O माइनस के लोन पेयर जब वापस आके बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ से CX3 माइनस लीव होगा, तो बनेगा RC डबल बॉन्डो OH प्लस C पर माइनस चार्ज और यहाँ पे हो जाएगा X3। ठीक है, आगे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होते हैं और CX3 यहाँ पे अच्छा एसिड नहीं है, तो एक प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होती है जिसके केस में अच्छा एसिड वीक एसिड को प्रोटॉन देके बना लेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CHX3 का प्रेसिपिटेट। अब ये जो प्रेसिपिटेट होता है इसमें अगर X यहाँ पर आयोडीन है तो CHI3 होगा जिसको मैं बोलता हूँ आयोडोफॉर्म, और इसके केस में इसका कलर येलो कलर होता है। अगर X यहाँ पर ब्रोमीन होता है तो CHBr3, इसको मैं बोलूँगा ब्रोमोफॉर्म, जिसका कलर पेल येलो होता है, पेल येलो। और नेक्स्ट यहाँ पे X अगर क्लोरीन एटम हुआ तो CHCl3, जिसको मैं बोलता हूँ क्लोरोफॉर्म, जिसका वाइट PPT बनता है। ठीक है, तो देखो क्या है, पहले एक बार H+ बाहर निकला, X लगा, फिर H+ बाहर निकला, फिर X लगा, फिर H+ बाहर निकला, फिर X लगा, फाइनली एलिमिनेट करके X3 बन गया। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको आप बहुत आसानी से कैसे समझ सकते हो कि अगर मान लो मेरे पास RC डबल बॉन्डो CH3 है और मैंने आयोडोफॉर्म में NaOH इन प्रेजेंस ऑफ X2 डाला है, तो इसको आप O माइनस में कन्वर्ट कर दो, इसकी जगह आप O माइनस लगा दो और इस कार्बन का आप CHX3 हेलोफॉर्म प्रेसिपिटेट बना दो। ठीक है, अब और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं? अदर फंक्शनल ग्रुप which shows positive iodoform test। ये ध्यान से देखो,
सबसे पहला तो मैंने ये बता दिया कि आर सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री होगा तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। बी पार्ट, अगर यहाँ पे अल्कोहल भी हो वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, और सी पार्ट, अगर यहाँ पे कोई हेलोजन भी हो वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ऐसा क्यों देते हैं? तो देखो, इसका जो रिएजेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। ये हमने रिएजेंट में क्या ले रखा है? हमने ले रखा है NaOH प्लस X2, जो कि बनाता है NaOX प्लस HX। तो NaOX में होता है Na प्लस और OX माइनस। OX माइनस की दो प्रॉपर्टी होती हैं जो आपको याद रखनी है, टू प्रॉपर्टीज। सबसे पहला, इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा, इट ऑल्सो कंटेन्स, जो लोग भूल जाते हैं मैं इसलिए बता दे रहा हूँ साइड में, इट ऑल्सो कंटेन्स OH माइनस। अगर ऐसा होगा तो देखो, इन दोनों फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों देते हैं। तो अगर मान लो मैंने कहा कि मेरे पास RCHOH और यहाँ पे CH3 ग्रुप है और मैंने OX माइनस डाल रखा है, तो ये क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ से H2 बाहर निकाल के इसको कन्वर्ट कर देगा RC डबल बॉन्ड और CH3 में। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये फिर फाइनली आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। सेकेंड, अगर RX है यहाँ पे, तो जो मैं यहाँ पर OX माइनस डाल रहा हूँ उसके साथ OH माइनस तो है ही है, जो यहाँ पे अटैक करके SN2 रिएक्शन कराएगा और बनाएगा ऐसा OH और फाइनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि OX माइनस है उससे फाइनली कन्वर्ट होके चेंज हो जाएगा RCOCH3 में। इसीलिए ये दोनों ग्रुप भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। एक काम की बात, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, acid and their derivative and its derivatives do not give iodoform test, do not give iodoform test। एग्जाम्पल क्या है? जैसे अगर मान लो मेरे पास CH3COOH हो, या फिर मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड O R ग्रुप हो, या फिर मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप हो, या फिर मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड O Cl ग्रुप हो, या फिर मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप हो। ये सारे एसिड और उसके डेरिवेटिव हैं। हम क्या सोच सकते हैं कि अगर मान लो OCl माइनस वगैरह मैंने डाला तो इसमें सब में C डबल बॉन्ड O CH3 है, लेकिन ये इनमें से कोई भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। नो आयोडोफॉर्म टेस्ट या नो हेलोफॉर्म टेस्ट, कुछ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और इन सारे में हाइड्रोलिसिस करके एसिड ही बनता है, तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसके बाद कुछ कुछ स्पेशल केसेस हैं आयोडोफॉर्म के, वो मैं लूँगा। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आर लाइक, पूछा जाता है कि बताइए किस किस में आयोडोफॉर्म टेस्ट आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और आएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। हर एक का रिएजेंट है I2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, I2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज CHO। क्वेश्चन नंबर 8 इज, एक एक करके डिस्कशन करेंगे इसका, C डबल बॉन्ड O CH3। क्वेश्चन नंबर 9 इज C डबल बॉन्ड O C Me3। क्वेश्चन नंबर 10 इज C डबल बॉन्ड O CH3 C Me3 एंड C Me3। ये एक इम्पोर्टेंट केस है। क्वेश्चन नंबर 11 इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3।
ये स्पेशल केस है जो कि मैं सबसे लास्ट में आपको इसकी मैकेनिज्म देने वाला हूँ। तो देखिए इसका ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करिए। पहले हेलो फॉर्म टेस्ट रिवाइज करके क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे एंड देन वो स्पेशल केस पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।